कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको बताने में आपको थोड़ा सा कठिनाई आई हो, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो टेलीफोनिक हुआ था। तो आपने उस लेवल पे उनको जवाब दिया था। तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रीड करवा के देखी थी। एक्चुअली वो देखना चाह रहे थे इसको ड्राइंग रीड करना आता है कि नहीं आता। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर मुकुल राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी पर। मैं सिविल गुरुजी मथुरा ब्रांच से लाइव हूं आज, और आज हम अपने ट्रेनिज से बात करेंगे जो कि अभी प्लेस हो चुके हैं और इनका 3 मंथ्स का ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं हुआ और ये प्लेस हो चुके हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग चल रहा था लास्ट में और वो अभी पूरा भी नहीं हुआ और ये अभी प्लेस हो चुके हैं। कंपनी का नाम क्या था? विष्णु प्रकाश आर पोंगालिया लिमिटेड कंपनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है ये। अभी फ़िलहाल कोटा में इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हाईवे का प्रोजेक्ट है। तो आइए अपने इंजीनियर से बात करते हैं इसके बारे में कि इनको पूरा सफ़र कैसा रहा। सिविल गुरुजी ने इनको क्या जो भी सिखाया वो इनके इंटरव्यू में काम आया नहीं आया, और इंटरव्यू कैसा रहा, क्या क्या पूछा गया। तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, आप थोड़ा सा अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए हमें, एंड आपका क्या नाम है, हमारे ट्रेनीज़ को सारी चीज़ें बताइए। सर मेरा नाम विष्णु यादव है और अभी मैं पिछले 2.5 महीने से सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग कर रहा था। सर इसी दौरान मैंने जैसे हमारा BBS एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वे ख़त्म हो गया था, हमने पढ़ लिया था, तो सर मैंने अपना जो रिज्यूम है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे डालना शुरू कर दिया था। क्योंकि सर मुझे 3 महीने होने वाले थे और मुझे सर 3 महीने होते ही जॉब लेनी थी। तो सर मैंने इसमें अपनी जो प्रोसेस थी वो पहले स्टार्ट कर दी थी सीखने के बाद, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे आके मैंने सीख लिया था। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो टेलीफोनिक हुआ था सर, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। मैंने सर 10 दिन पहले कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपना रिज्यूम अपलोड किया था। तो वहाँ से मुझे 10-11 दिन बाद कॉल आई थी सर HR की। तो सर उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू लिया था वो फ़ोन पे लिया था, टेलीफोनिक। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करे थे सर। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपका नाम वगैरह, इंट्रोडक्शन पूछा सर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर आपको काम क्या आता है। तो मैंने उनको बताया सर मैंने एस्टिमेशन और BBS और क्वांटिटी सर्वे मेरे को आता है सर आता तो मेरे को बिलिंग भी है, पर मैंने सर उनको बताया नहीं कि सर मुझे बिलिंग भी आता है। मैंने सर यहीं पे रुक गया था मैं। तो उन्होंने सर मुझे क्वेश्चन किया सबसे पहले कि आपको एक्सपीरियंस है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस। तो सर मैंने उनको बताया कि मैंने IIT रुड़की में एज ए जूनियर इंजीनियर 1.5 साल तक सर वर्क किया है। बट सर वहाँ पे जो मैंने वर्क किया है वो मेंटेनेंस और बिल्डिंग में किया है। हाईवे में कोई सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन सर उन्होंने जो पूछा मुझे कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह ये आपको आता है या नहीं आता, सर मैंने उनको बता दिया कि यस सर मुझे आता है। उसके बाद सर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि 12 mm बार का यूनिट वेट क्या होता है। तो सर मैंने उनको बता दिया था कि 0.889 kg पर मीटर इसका यूनिट वेट होता है। तो सर फिर उन्होंने BBS में सर एक ड्राइंग भी मुझे पिक्चर दिखाई थी, जिसमें सर एक कॉलम का सेक्शन दिया हुआ था, सर्कुलर कॉलम था सर उसका। उसमें सर मेन बार्स भी दिए हुए थे। तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रीड करवा के देखी थी। एक्चुअली वो देखना चाह रहे थे इसको ड्राइंग रीड करना आता है कि नहीं आता। तो वो कॉलम का सेक्शन था सर। आपने सर सिविल गुरुजी में हमें सब सिखाया है ड्राइंग रीडिंग करना, तो मैंने सर वो आसानी से उनको बता दिया। सर उन्होंने फिर क्वांटिटी सर्वे में भी मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन करे थे, जैसे PCC ग्रेड के बारे में पूछा था, वो भी सर मैंने बता दिया था। और हाँ सर, कॉन्क्रीट के जो ग्रेड होते हैं सर उनके बारे में मुझे पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आए थे सर कॉन्क्रीट ग्रेड के में, तो वो बता दिए थे। बड़े आसानी से सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि सर आपने हमें सारी चीज़ें करा रखी हैं डिटेल में। तो ऐसे ही सर मुझे इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आई। तो सर उन्होंने मुझसे BBS में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, जैसे कॉलम से क्वेश्चन आया था और एक बीम से भी एक क्वेश्चन आया था सर। उसके बारे में भी मैंने उनको बता दिया था, जैसे डेवलपमेंट लेंथ वगैरह के बारे में पूछा था कि हम कितनी लेते हैं। वैसे तो हमारी ड्राइंग में सर जो भी मेंशन होता है हम वही लेते हैं, बट सर जनरली आजकल जो चल रहा है वो 50D चल रहा है। तो सर उसका आंसर मैंने अच्छे तरीके से दे दिया था। तो सर जो मेरा इंटरव्यू था वो एक्चुअली उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं मुझसे। मेरा इंटरव्यू हार्डली सर 8 से 9 मिनट चला होगा। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए, 4 से 5, 6 जो भी क्वेश्चन पूछे थे, तो आपने उस लेवल पे उनको जवाब दिया था, आंसर किया था कि उन्होंने सीधा यही बोला कि मतलब, और उसने ज़्यादा डीपली कोई चीज़ें नहीं पूछी और उसने आपको यही बोला आप कब से ज्वाइन करोगे। सर एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा जो इंटरव्यू होगा सर वो मतलब चलेगा काफ़ी 10-15 मिनट तो चलेगा ही। बट सर उन्होंने मुझसे 5-6 क्वेश्चन करे थे। उसके बाद जो मैंने उनको आंसर दिए सर अच्छे और प्रॉपर तरीके से, तो उन्होंने सर मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं, क्योंकि सर वो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे थे। वो मुझे लगता है जल्दी समझ गए कि ये बता देगा। तो उन्होंने सर मुझसे 5-6 क्वेश्चन ही किए थे
और उसके बाद उन्होंने पूछा था मुझे कि आप मतलब ज्वाइनिंग के लिए कब से रेडी हैं, आप कब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर मैंने उनको बता दिया कि मैं सर कभी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, आप सर डेट बता दीजिए। तो सर उन्होंने मुझे कल कोटा में बुलाया है, कल की मेरी ट्रेन है। तो सर मैं इसलिए फिर यहाँ पे सर के पास आया था बताने के लिए कि सर मेरा प्लेसमेंट हो गया। यस सर मैं कल कोटा में ज्वाइन करूँगा सर। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको बताने में आपको थोड़ा सा कठिनाई आई हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप ना बता पाए हों, यहाँ पे मतलब जो उसने पूछा वो सारी चीज़ें सिखाई या नहीं सिखाई, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे ट्रेनर्स को बताइए। सर मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किए थे, एक तो सर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं किए थे उन्होंने। जो भी हमने सिविल गुरुजी में सीखा है यहाँ पे आके, उससे बाहर सर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे। मतलब चाहे वो BBS हो, चाहे वो एस्टिमेशन में तो सर क्वेश्चन किए नहीं थे उन्होंने। BBS क्वांटिटी सर्वे के सर ज़्यादा क्वेश्चन किए थे, तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया सर। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो सर ने यहाँ पे ना पढ़ाया हो हमें। तो सर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्वेश्चन का आंसर देते हुए। तो जैसा आपने फ्रेंड्स सुना हमारे ट्रेनिंग से, इनका पूरा एक्सपीरियंस यहाँ सिविल गुरुजी में आने से प्लेस होने तक का, तो आपने पूरी चीज़ें जान ली होंगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, समझना इस चीज़ को। देखिए, आप कोई भी चीज़ सीखते हो ना, तो वो सीखने ही नहीं, उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए आपको एक अच्छे फॉर्म में। आप क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम एक से एक बच्चे से मिलते हैं, तो उनको देखते हैं, उनका बिहेवियर नोटिस करते हैं, है ना। तो हर चीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका अलग अलग होता है सबका, तो हर तरीका अपने फील्ड में नहीं चलता, तो उस तरीके को तुम्हें सीखना होगा। एंड जो मैंने बोला अभी कि तुम्हें एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो सबसे फर्स्ट अगर आपने चीज़ें सीखी, तो सबसे फर्स्ट रोल क्या है, आप कहीं भी ट्राई करोगे, अप्लाई करोगे किसी भी कंपनी में, फर्स्ट चीज़ क्या है जो अपना फर्स्ट रोल प्ले कर रही है, जो कि आपका रिज्यूमे है ना। वो आपका एक प्रोफेशनल रिज्यूमे होना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी कंपनी जो आपका CV देखे तो वो आपको सेलेक्ट कर सके इंटरव्यू के लिए। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसा आपका CV रहेगा तो कंपनी उसी नज़र से आपको देखेगी, है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन CV से जाता है, सेकंड इंप्रेशन आपका इंटरव्यू छोड़ता है। जब आपने जो CV में मेंशन कर रखा है उसको आप अच्छे से अगर परफॉर्म कर पाते हो इंटरव्यूअर के सामने, दैट्स गुड। तो 100% आपको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि आपने जो भी CV में मेंशन कर रखा है वो कोई झूठ नहीं है, वो आपने सारी चीज़ें सीखी हैं, जो आपने एक्सपीरियंस दिखा रखा है वो आपने वहाँ पे काम किया है। एंड जो भी आपने कहीं से ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग के बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आसानी से बता पाते हो, तो इसका मतलब वो है कि हाँ, आपने काम किया है, वो आपको पूरी नॉलेज है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो CV पहले आपको सेलेक्ट करवाता है, देन फिर इंटरव्यू आता है, जो कि सेकंड स्टेज है। तो सेकंड स्टेज आपको पार करने के लिए सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये आपको क्या सजेशन देना चाहेंगे, आप हमारे ट्रेनिंग्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, उनको सिविल गुरुजी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? यहाँ पे जो चीज़ सिखाई जाती है वो कैसे सिखाया जाता है? सर मैं फ्रेशर्स बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, जो फ्रेशर हैं उनको भी, और जो वर्क कर रहे हैं सर कहीं पे कंपनी में लगे हुए हैं बट उनको सीखने को नहीं मिल रहा है सर, उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप सिविल गुरुजी को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि बीच में से सिखाई जाती हो। मैं भी सर जब जॉब कर रहा था तो मेरे को भी ये BBS नहीं आता था। वहाँ पे मतलब मेरी सर कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी जब पिछली जॉब में, तो मैंने सर इसी वजह से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए सिविल गुरुजी को ज्वाइन किया था, जो कि मुझे लग रहा है कि सक्सेस हो गया हूँ मैं ये, क्योंकि मैंने अपना सर पहला स्टेप है वो क्रॉस कर लिया है, एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो गए। अब सर ये है कि जो मैंने यहाँ पे सीखा है मैं उसको अच्छी तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा और अपनी तरफ से 100% दूंगा सर जो भी मैंने यहाँ पे सीखा है। और सिविल गुरुजी की फैकल्टी के बारे में सर ये बोलना चाहूँगा कि सर आप जिस तरह से पढ़ाते हो ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बच्चों को। आपका जो पढ़ाने का मेथड है वो काफ़ी अच्छा है। नहीं सर, ये सच्चाई तो सर यही है, आप जो पढ़ाते हो हमें समझ में आता है और काफ़ी अच्छा तरह से आप हैंडल करते हो चीज़ों को। कोई भी डाउट होता है तो सर आप कभी मना नहीं करते हो। आधी रात को भी हमने आपको कॉल करके डाउट पूछे हैं और आपने हमें कई बार बोला भी है कि कभी भी शर्माना मत डाउट पूछने में। फैकल्टी की तरह नहीं सर, आप एक फ्रेंड की तरह पढ़ा देते हो हमें। तो सर ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे मथुरा सेंटर में। और यहाँ सर 2.5 महीने हो गया सर, लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा पता नहीं लगा सर 2.5 महीने कब निकल गया। और सिविल गुरुजी से सर एक जुड़ाव सा भी हो गया है अब, तो काफ़ी अच्छा रहा सर हमारा सफ़र। और मैं ये बोलूँगा कि जो भी फ्रेशर हैं वो सिविल गुरुजी को ज्वाइन करें, आपको 101% सक्सेस मिलेगी। आपका इंटरव्यू कभी नहीं रुकेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू पहले तो जो हमारे विषय में आपने ऐसा बोला। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल यही इंजीनियर्स नहीं है हमारे जो कि प्लेस हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनसे डेली बात होती हैं जो कि प्लेस हो चुके हैं। उनकी भी बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि हर इंजीनियर्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों में सुबह से शाम तक काम करते हैं वो, तो उनके पास टाइम नहीं रहता।
तो इनकी भी बहुत जल्द हम वीडियो लाएंगे। एंड सेकंड चीज़, क्या आप हमारे यहाँ पे दो महीने मुझे आप दीजिए, और आप किसी भी कंपनी में जाइए तो आपका इंटरव्यू में कभी भी फेल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हो तो आप मुझे कॉल करना, और मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। तब आप मुझे बताओगे ये पूछा गया था, फिर ये देखेंगे कि वो हमने यहाँ पे पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता सिविल गुरुजी के कोर्स कंटेंट से कि इंटरव्यू बाहर चला जाए, ठीक है। हम उस लेवल पे आपको ट्रेन करते हैं कि इंटरव्यूअर हमारे कोर्स से बाहर जाके पूछ ही नहीं सकता कुछ। इतनी सारी चीज़ें, इतनी ब्रॉड सिलेबस हमारा है, इतनी सारी चीज़ें हम कवर कराते हैं उसमें। तो इन चीज़ों को आप सीख सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐसी ही वीडियो वापस दोबारा देखने के लिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।